नमस्कार। आज हम एक ऐसी किताब के आइडियाज़ पर बात करने वाले हैं जो क्रिएटिविटी के बारे में हमारी सारी सोच को, सारे नियमों को तोड़ देती है। किताब का नाम है स्टील लाइक एन आर्टिस्ट। चलिए जानते हैं इसमें ऐसा क्या खास है। कभी ऐसा लगता है कि कुछ नया बनाने का, कुछ एकदम ओरिजिनल करने का प्रेशर बहुत ज़्यादा है। ये एक ऐसी फीलिंग है, एक ऐसी उलझन है जिसमें लगभग हर कोई जो कुछ भी क्रिएटिव करना चाहता है कभी ना कभी ज़रूर फंसता है। और हमें सलाह भी तो यही मिलती है ना, ओरिजिनल बनो। सुनने में ये बात बहुत अच्छी लगती है, लेकिन सच तो ये है कि यही सोच हमें अक्सर काम शुरू करने से ही रोक देती है। हम बस यही सोचते रह जाते हैं कि हमारे पास कोई एकदम नया, एकदम अनोखा आइडिया तो है ही नहीं। लेकिन इस किताब के लेखक ऑस्टिन क्लियोन एक बिल्कुल अलग, एक मजेदार नजरिया सामने रखते हैं। वो कहते हैं कुछ भी पूरी तरह से ओरिजिनल होता ही नहीं। हर आइडिया, हर कला किसी न किसी दूसरी चीज से ही तो प्रेरित होती है, और यही एक सोच सारे पुराने नियमों को तोड़ देती है। तो स्टील लाइक एन आर्टिस्ट का मतलब क्या हुआ? क्या इसका मतलब चोरी करना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है अच्छे आइडियाज को समझना, उनसे सीखना, उनसे प्रेरणा लेना और फिर उसे अपने रंग में, अपने अंदाज में एक बिल्कुल नए रूप में ढाल देना। यहाँ दो बातों में फर्क समझना बहुत जरूरी है, कॉपी करना और ट्रांसफॉर्म करना। देखिए, किसी के काम को हूबहू उतार देना वो तो हुई चोरी, लेकिन किसी के काम से प्रेरणा लेकर, उसके आइडिया को समझकर कुछ अपना, कुछ नया बना देना, असल में वही तो कलाकारी है। तो ठीक है, इस नए नजरिए को अपनी जिंदगी में कैसे उतारा जाए? चलिए अब इस किताब के उन 10 दमदार सिद्धांतों पर बात करते हैं जो किसी की भी सोच को बदल सकते हैं। अगर कहीं से शुरुआत करनी है तो ये 3 काम आज से ही किए जा सकते हैं। पहला, आइडियाज जमा करना शुरू करें। मतलब खूब पढ़ें, देखें, सुनें, जो पसंद आए उसे संभाल कर रखें। दूसरा, परफेक्ट होने का इंतजार ना करें, बस काम शुरू कर दें, क्योंकि जब हम कुछ करने लगते हैं तो रास्ता अपने आप साफ होने लगता है। और तीसरा, जो भी अच्छा काम करें उसे लोगों के साथ शेयर जरूर करें। असली ग्रोथ वहीं से होती है। कुछ बातें हमारी सोच बदलने से जुड़ी हैं, जैसे कि सिर्फ डिजिटल स्क्रीन पर ही नहीं, अपने हाथों का भी इस्तेमाल करें। कुछ लिखें, ड्रॉ करें, इससे दिमाग के नए हिस्से एक्टिवेट होते हैं। अपने साइड प्रोजेक्ट्स और हॉबीज को भी हल्के में ना लें। अक्सर सबसे बेहतरीन आइडियाज वहीं से निकल कर आते हैं। और हाँ, ये कभी मत सोचें कि आप कहाँ रहते हैं। इंटरनेट ने सारी हदें खत्म कर दी हैं। और आखिर में कुछ आदतें जो एक लंबी क्रिएटिव लाइफ के लिए जरूरी हैं। पहला, सबसे अच्छे से पेश आएं, क्योंकि क्रिएटिव दुनिया बहुत छोटी और आपस में जुड़ी हुई है। दूसरा, बोरिंग बने। इसका मतलब है एक रूटीन बनाएं, रोज थोड़ा थोड़ा काम करें। यही कंसिस्टेंसी बड़े काम करवाती है। और तीसरा, क्रिएटिविटी का मतलब हमेशा कुछ नया जोड़ना नहीं होता। कभी कभी गैर जरूरी चीजों को हटाना ज्यादा असरदार होता है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये किताब इतनी पसंद क्यों की जाती है? इसके आइडियाज लोगों के दिलो दिमाग पे इतना असर क्यों डालते हैं? देखिए, इसकी सबसे बड़ी खूबी है इसकी सादगी। ये एक छोटी सी, बहुत आसानी से समझ आने वाली किताब है, और ये किसी एक फील्ड के लिए नहीं है। अब यूट्यूबर हों, राइटर हों, आर्टिस्ट हों, ये सबके काम आती है। पर सबसे जरूरी बात ये है कि ये सिर्फ ज्ञान नहीं देती, बल्कि तुरंत एक्शन लेने के लिए मोटिवेट करती है। और ये बात सिर्फ कहने के लिए नहीं है। दुनिया भर के रीडर्स ने इसे 4.5 स्टार्स की शानदार रेटिंग दी है। ये अपने आप में एक सबूत है कि इसके आइडियाज असल में काम करते हैं। लेकिन एक बैलेंस्ड नजरिया रखना भी जरूरी है। इसकी कुछ कमियां भी हैं, जैसे ये किताब बहुत छोटी है, तो कुछ लोगों को लग सकता है कि इसमें ज्यादा गहराई नहीं है। और जो लोग अपनी क्रिएटिव फील्ड में पहले से ही काफी अनुभवी हैं, उन्हें शायद इसके कुछ कॉन्सेप्ट्स बहुत बेसिक लगें। तो फिर आखिरकार ये किताब है किसके लिए? ये कंटेंट क्रिएटर्स, स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट्स और खास तौर पर उन लोगों के लिए एक खजाना है जो अपनी क्रिएटिव जर्नी बस शुरू ही कर रहे हैं या फिर कहीं बीच में अटक गए हैं। तो इस सारी बातचीत का निचोड़ क्या है? सबसे बड़ी सीख क्या है? वो ये है कि ये किताब हमें ओरिजिनलिटी यानी मौलिकता का मतलब ही नए सिरे से सिखाती है। इसका सार बस इतना है, ओरिजिनल बनने के लिए दूसरों से प्रेरणा लेना कोई बुरी बात नहीं, बल्कि जरूरी है। लेकिन असली क्रिएटिविटी उस प्रेरणा को लेकर उसे अपने अनोखे अंदाज में एक नया रूप देने में है। तो अब सोचने वाली बात यह है कि आज किस चीज से प्रेरणा लेकर कुछ नया बनाया जाएगा।
सोचिए और बस शुरू हो जाइए।